अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कैसे रोज़े जा रहे हैं आप सबके? होपफुली अच्छे ही जा रहे होंगे। आज ना मैं आप लोगों से बात जो करने वाली ना एक टॉपिक पे कल्चरल डिफरेंस कह लें या फिर आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन नेचर डिफरेंस तो ये नहीं होगा। आई थिंक कल्चरल डिफरेंस होगा ज़्यादातर, क्योंकि 80% आप कह सकते हैं कि ये कल्चरल डिफरेंस है। बाकी जो है ना वो ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये ना मैंने ना एक तरह से मैं यही सोच रही थी कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे एक एक्सपेरिमेंटल थाट होती है ना, जैसे मैं जब यूनिवर्सिटी में थी ना, हमने थीसिस बनाए थे। हम लोगों को ना थीसिस दिए गए थे कि आपने इस टॉपिक पे थीसिस बनाना है, तो हम लोग सर्वे करते थे। हम 6 गर्ल्स थी हमारे ग्रुप में और हमने सर्वे किया लम्स का, जो मेडिकल कॉलेज है ना वहाँ का हमने सर्वे किया। वहाँ पेशेंट्स देखे, हम डॉक्टर्स के पास बैठे, हमने उनकी बीमारियाँ देखी, किसी को एलर्जी थी क्योंकि हमारा थीसिस इसके अबाउट था ना। तो हमने सर्वे करके प्रॉपर अपना वो थीसिस लिखा और फिर बैठ के डिपार्टमेंट में उसके बारे में सोचा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों हो रही हैं, किस वजह से ये डिजीज़ हो रही हैं। जो फिर हमने डॉक्टर से बात की, उन्होंने हमारे से डिस्कस करके काफ़ी हेल्प आउट किया। तो ये एक थीसिस था ना कि हमने सर्वे किया, उसे सोचा और फिर वो लिखा जो हमने देखा, और उसकी हमने पूरी एक बुक तैयार की और फिर हमारी वो बुक वेरीफाइड हुई, चेक हुई। तो इस तरह से आप लोगों को पता ही होगा कि थीसिस किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बस एक तरह से ना अब शादी के बाद, मेरी तो शादी हो गई, ठीक है, एज अ बायोकेमिस्ट, या फिर आप ये कह लें कि बायोलॉजी का जो स्टूडेंट होता है ना उसको बड़ा शौक होता है और वो थीसिस और इन चीज़ों पे बड़ा वो गौर कर रहा होता है। तो मैंने ना इसको एज अ थीसिस ही अपने दिमाग में फिक्स कर लिया। मैं पहले कहती थी नहीं, ये ना ह्यूमन नेचर होती है, ये नहीं होता कि कल्चरल डिफरेंस कुछ नहीं होता, सिंध पंजाब या बलूचिस्तान, नहीं, ये ह्यूमन नेचर भी होती है। लेकिन ये एक एब्जॉर्बेंस होती है जो हमारे अंदर कल्चर की वजह से आ जाती है। देखिए, ये जो पंजाब था ना, मैं बेसिकली सिंध से हूँ, तो मेरी शादी हुई है पंजाब में। अब 8 साल माशाल्लाह से हो गए हैं, तो आप बहुत कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। भले ही आप घर के अंदर बाउंड हैं, मैं 4 दीवारी में रहती हूँ, मैं बाहर भी नहीं जाती ज़्यादा, लेकिन आपको लोग आते जाते और बातें सुनते हैं, आपको लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। तो मैं, लेकिन खैर पिछले साल मैंने अकेडमी में एडमिशन भी लिया था, वहाँ भी मेरी कोलैबोरेशन थी लोगों से, और घर में बैठे बैठे भी आपको हो जाती है, आपको लोगों की जान पहचान डिफरेंस साफ नज़र आने लग जाता है। तो इसी तरह मैंने जो नोट किया ना, मैं आप लोगों को बताऊँ। मैं पहले कहती थी नहीं, पंजाब के लोग और सिंध के लोग, ये कुछ नहीं होता, ये ह्यूमन नेचर होती है। तो ह्यूमन नेचर होती है बस, और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये होता है, पता है, इंडिया वाले तो चले गए, पंजाब हो गया अलग, लेकिन वो अपना ना बहुत कुछ यहाँ पे छोड़ गए। तो भाई इंडिया वालों अपने साथ ही ले जाते बहुत ही थर्ड क्लास उनकी सोच थी डॉरी के बारे में, जहेज़ के बारे में, लड़की के बारे में। लेकिन खैर मुझे लगता है कि इंडिया में भी ये सिस्टम बहुत अब कम हो चुका है, लेकिन है ज़रूर, अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ। लड़की के बारे में ये है कि कॉन्सेप्ट जहेज़ लेके आएगी और पीछे से क्या आया है और ना फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो पीछे की पार्टी को देखा जाता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है ना, ये आज भी इंडिया में है। तो पंजाब का जो कल्चर है ना, ज़्यादातर इंडिया से रिलेट करता है। तो जो यहाँ के लोग हैं ना, वो वहीं की सोच के होके रह गए। भले ही यहाँ पे सिंध के लोग शादी होके आए हो ना, तो वो इतने साल यहाँ गुजारने के बाद ना उनकी सोच भी वैसी ही होगी, या वो लोग अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं, या क्या देख रहे होते हैं समझ नहीं आता, लेकिन वो तो खैर एक मुनाफ़क़त है फिर। लेकिन जो है ना, यहाँ पे ये होता है कि ये क्या पीछे से जहेज़ क्या आया है, आपका जहेज़ लड़की का देखा जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बेस को देखा जाएगा कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो चवलों वाली बातें नहीं होती हैं भाई, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो ना, लड़की तो शादी होके आ गई, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और फिर जो है आगे अपने आपको नस्ल बढ़ानी है, जो भी है। लड़का नहीं करता यहाँ पे, जैसे जो फैमिलीज़ होती हैं ना, फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, मैं लड़के की बात नहीं कर रही कि लोग सोचें कि लड़का ऐसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ना ही मैं किसी के ऊपर बात कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। मैंने जितनी भी यहाँ पे शादियाँ देखी हैं ना, वहाँ पे जो मैंने उन लोगों की सोच देखी है, तो कुछ लड़कियों की यहाँ पे डाइवोर्स भी हुई है, वो इसी बेस की बुनियाद पर हुई है। और यहाँ पे ना फिर अच्छा ये होता है, मैंने काफ़ी डाइवोर्स केसेस भी सुने यहाँ पे। अच्छा, फिर ये होता है कि लड़की जितना ज़्यादा जहेज़ लेके जाएगी, वो उतनी ही ज़्यादा वज़नी होगी, मतलब कि इज़्ज़त में वज़नी होगी, उसकी रिस्पेक्ट होगी, ठीक है।
अच्छा जी, तो फिर उसके बाद ये देखा जाता है, अच्छा ईदी क्या हाई आई है तो ईदी क्या आई है। अच्छा, एक तो लड़कियां यहाँ की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं। यहाँ पे मैट्रिक की बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, तो लड़कियां जो है ना इतना नहीं पढ़ी लिखी होती। लेकिन आजकल तो खैर बीए बीएससी वगैरह तो आम है। लड़कियों में भी आजकल एजुकेशन आ गई है, लेकिन कुछ ख़ानदान भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे नहीं भी होते। मैं सबकी बात देखें कर भी नहीं रही, तो कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं। अच्छा, वो लड़कियां भी ना अपनी ईदी खोल खोल के खुश हो के ना वो दिखा रही होती हैं और ना खुद देख रही होती हैं। तो बस एक ट्रेंड चला आ रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। जब तक हम चलाएंगे तब तक ही चलेगा, जब तक हम औरतें चलाएंगी, हम माएँ चलाएंगी, तो तब तक चलेगा। ईदी ठीक है, एक गिफ्ट होता है अपने बच्चों के लिए, और ये पर्सनल है तो पर्सनली होना चाहिए, ना कि एक शो ऑफ होना चाहिए। और आपसे पूछा जाए कि ईदी क्या है और आप बीच में बैठ के दिखा रहे हो, तो बड़ा ही ऑकवर्ड सा लगता है। भले आपके पास जितना मर्ज़ी पैसा है या नहीं है, तो फिर भी ये चीज़ नहीं मैटर करती। जैसे कि मेरी अब सोच ज़रा डिफरेंट हो गई है ना, मैं कल्चर चेंज हो गया है। मैंने जिस तरह बड़ों को बात करते हुए सुना है यहाँ पे, तो मैं भी उसी तरह पे बात करने लग गई। अब मैं अपनी अम्मा से कहती हूँ, अम्मा भाभी की ईद क्या आई है पिछले साल, तो अम्मी कहती हैं ईद भाभी की। मैंने कहा हाँ, क्यों? मैंने कहा पूछा जाता है ना कि ईदी क्या आई है। अम्मी कहती हैं कौन पूछता है, अब भाई उसकी अम्मी ने देनी थी, उसको देनी थी, दे दी। तो ये हमारा मैटर नहीं है बेटा, ये उसका मैटर है। हमने क्या ईदी देनी है, आप ये पूछ सकती हो कि आपने क्या ईदी दी है, तो अब्बू ने क्या ईदी दी है या उनके हस्बैंड ने क्या ईदी दी है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा, क्या मैं वाकई बड़ी वो अजीब सी मेरी सोच हो गई है। तो फिर मैंने ज़रा अपने बारे में सोचा, मैंने कहा क्या फ़ायदा सादिया तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का। लेकिन कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजा या पपीते को देख, नहीं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो बस वही वाली मिसाल आ जाती है फिर हर जगह पे। तो लेकिन ये बड़ी गलत चीज़ है। इंडिया में पता नहीं अब है या कम है, मेरे ख़्याल में अगर आप लोग इंडिया से हैं या कुछ कल्चर आपको पता है वहाँ पर है, नहीं है, मेरे ख़्याल में अभी भी है। जिस तरह की वहाँ पे मूवीज़ दिखाई जाती है, लेकिन इंडियंस अब काफ़ी हद तक एजुकेटेड वो भी हो चुके हैं, लेकिन जहाँ पर है वहाँ तो है। मुझे ज़्यादातर ये पंजाब का कल्चर लगता होता है, इंडिया में भी आई थिंक पंजाब साइड पर ही होगा। अच्छा, ये इस चीज़ को डिफरेंस देखने के बाद मुझे पहले नहीं पता था सिंधीज़ और ये पंजाब का डिफरेंस, तो मुझे ना सिंध से कहते हैं ना कि थोड़ा सा उनसे लव हो गया। मतलब वो इस बारे में ना बेटियों के मामले में और इस तरह बड़ी एक तो रिस्पेक्टेबल कौम है सिंधी, नो डाउट। तो वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इवन कि आप कहीं बसों में या इस जगह चले जाओगे ना, आपको वो सीट भी देंगे कि आप लेडीज़ हो, लेकिन आप पंजाब में ट्रैवल कर रहे होगे ना, आपको सीट नहीं मिलेगी भाई। तो वो कहते हैं खड़े हैं तो खड़े रहें। सिंधीज़ जो है ना वो रिस्पेक्ट देते हैं। तो और जब शादी होती है तो सिंधीज़ में ये भी आपको पता होगा, उनका है कि वो लड़की वालों से जहेज़ नहीं लेते, उनमें ये नहीं है। सिंधी जो प्योर सिंधी है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन सिंध में जो पंजाबी हैं वो जहेज़ देते हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक सिंधी कल्चर को एब्जॉर्ब किया है। उनमें जहेज़ देते हैं, लेकिन उनका ये होता है कि रूम सेट हो गया, थोड़े बहुत बिस्तर हो गए, पेटी हो गई, लेकिन खैर सब कुछ ही दिया जाता है। लेकिन काफ़ी हद तक वो लोग अब 50% ऐसे हैं और 50% ऐसे हैं कि जो सब कुछ ही देते हैं, लेकिन 50% अभी भी ऐसे हैं जो जस्ट रूम सेट देते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं कि ख़ुद ही लड़का लेके सेट करता है, या इस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। लेकिन खैर अपनी खुशी से जो देते हैं वो देते हैं, लेकिन ये नाम का ही कहा जाता है कि खुशी से देते हैं। खैर ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए। इस वजह से नहीं कि कोई दे सकता, हाँ ये भी है, कोई दे सकता है कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये एक ना बड़ी चीप चीज़ लग रही है कि आप शादी कर रहे हो बेटी की और साथ में ना उसके सामान उठा के दे रहे हो। एक तो आप बेटी भी दे रहे हैं, ऊपर से आप उसके सामान उठा के दे रहे हैं। आगे अरेंज हो सकता है, उसकी फैमिली अरेंज कर सकती है, आप अपनी बेटी दे रहे हैं, उनको इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि वो सब कुछ अरेंज करें, क्योंकि उनके घर जा रही है बच्ची, तो उनको ही रिस्पेक्ट देनी है। उनकी फैमिली बनेगी, उनकी फैमिली को ग्रो करने जा रही है ना। तो बस कुछ लोगों की जो एक नेचर होती है और कुछ कल्चरल डिफरेंस है, तो ये वही चीज़ है जो कि मैंने ऑब्ज़र्व की और जिस पे मैंने प्रैक्टिकल कह सकते हैं, मैंने वो देखा और किया। तो बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि किस तरह से डिफरेंसेस होते हैं, और ये वाकई एक हकीकत है, ये डिफरेंस है, इंडियन कल्चर है या कहीं से भी एब्जॉर्ब हुआ है, लेकिन ये हुआ लाजमी है, बहुत ही चीप कल्चर है। अच्छा, जिसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।